माई चैनल माई सेल्फ नेहा एंड आई एम ब्लॉगिंग टुडे क्योंकि मेरा मन कर रहा है। आई लिव इन दिल्ली एंड आई लव टू एक्सप्लोर ऑल द फेमस मार्केट्स ऑफ दिल्ली। तो आज मैं एक और फेमस मार्केट जा रही हूँ दिल्ली की, जो कि है INA दिल्ली हाट। तो चलिए मेरे साथ, मैं खुद भी शॉपिंग करूँगी और आपको भी दिखाऊंगी। और मैं फर्स्ट टाइम इस तरीके की ब्लॉगिंग कर रही हूँ। मुझे बेसिकली बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कैसे करते हैं, तो कुछ अगर वीडियो में गलती होगी तो उसके लिए पहले से सॉरी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। दिल्ली हाट INA पहुंचने के लिए आप पिंक लाइन ले सकते हैं या येलो लाइन के थ्रू भी वहां पे पहुंच सकते हैं। इन दोनों लाइन की हेल्प से आप दिल्ली हाट पहुंच जाओगे। और मार्केट में एंटर करते ही, लाइक दिल्ली हाट पहुंचते ही, जो बाहर जो कुछ एक शॉप्स लगी रहती हैं उनमें से एक शॉप ये थी। यहाँ पे बहुत ही सुंदर ये शेल की बनी हुई चीज़ें थी और इनकी जो रेंज थी वो भी काफ़ी जेन्युइन थी। आई मीन जो ये हैंगिंग में हैं ये सारे 300 की रेंज में थे और काफ़ी प्रिटी इनकी कलेक्शन थी। बाहर और भी बहुत सारी शॉप्स रहती हैं और वहाँ पे लगा था इस बार हिमाचल एग्जीबिशन, और मैं हिमाचल से ही हूँ तो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर एंट्री फ़ीस भी रहती है 30 रुपीज़ एडल्ट के लिए, 20 किड्स के लिए, और अगर आप फॉरनर हैं तो 100। अब मैं आपको यहाँ पे एग्जीबिशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें दिखाऊंगी। I feel so glad to see this. Basically, I'm from Himachal Pradesh. Bakru, Madras, Turkiya, Bharat, Kulu Trout. These all are Himachali traditional dishes. बकरू तो खाए नहीं होंगे। देन आई सॉ अ स्टॉल जहाँ पे एक लेडी बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स बना रही थी। ये आई थिंक मिट्टी की बनी हुई चीज़ें थी, इनके ऊपर वो पेंटिंग कर रहे थे और ये जो कलर थे बहुत फ्रेश लग रहे थे देखने में और बहुत अच्छा लग रहा था इनको देख के। मैंने प्राइस तो नहीं पूछा, बट ऐसी शॉप आपको हाट के अंदर भी मिल जाएगी और बाहर भी मिल जाएगी। यहाँ पे वैसे तो हिमाचल एग्जीबिशन चल रहा है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी शॉप्स लगी होती हैं। ये है हिमाचल की ट्रेडिशनल ड्रेस जो कभी ओकेज़न या फेस्टिवल पे पहनी जाती है। और भी यहाँ हिमाचल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें थी। एक प्लस पॉइंट ये था कि वहाँ पे हिमाचली धाम भी लगी थी। अगर आप खाना चाहते हैं तो ज़रूर आइए दिल्ली हाट। 30 दिसंबर तक चल रहा है ये अभी एग्जीबिशन। और ये हैं हिमाचल के माननीय मुख्यमंत्री जी, और ये बना था सेल्फ़ी पॉइंट। जितने भी यहाँ पे हिमाचल के लोग आए थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे और वही मोस्टली यहाँ पे सेल्फीज़ ले रहे थे। और एग्जीबिशन के अलावा भी यहाँ बहुत सारी शॉप्स हैं और यहाँ पे टाइम टू टाइम अलग अलग स्टेट की एग्जीबिशन चली रहती है, तो प्लीज़ इस मार्केट ज़रूर आइए। इस वीडियो में मैं आपको एग्जीबिशन के साथ साथ दूसरी वहाँ पे और जो भी शॉप्स थी कुछ कलेक्शन वो भी दिखाऊंगी। स्टार्टिंग में ही मुझे ये शॉप दिखी थी जहाँ पे बहुत ही सुंदर ये वुलन कश्मीरी कढ़ाई वाले कुर्ते मिल रहे थे, जिनकी स्टार्टिंग रेंज थी 1500 और बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग के साथ काम हुआ था। अब मैं आपको एक शॉप और दिखाती हूँ। बेसिकली यहाँ पे हर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की कुछ कुछ शॉप लग रखी थी। ये थी चंबा की कलेक्शन। आप सभी ने सुना होगा कि चंबा चप्पल बहुत फेमस है, तो ये वही थी, चंबा चप्पल की शॉप थी। और रेंज तो सभी की अलग थी, कोई 500 700 ऐसी रेंज थी। बाकी कलेक्शन तो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। अब ये नेक्स्ट स्टॉल था, ये शायद किन्नौर से थे और यहाँ पे आपको किन्नौरी, लाइक जो भी वहाँ पे वुलन में अवेलेबल रहता है वो वहाँ पे कलेक्शन थी। वुलन में जो भी हिमाचल में पहनते हैं लोग, बेसिकली वही चीज़ें थी। हिमाचल बहुत सुंदर स्टेट है, वहाँ पे बहुत सारी ऑर्गेनिक चीज़ें भी मिलती हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊंगी अभी किन्नौरी राजमा, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक हैं। और हिमाचल में और भी बहुत सारी ऑर्गेनिक चीज़ें मिलेंगी, जैसे आपको हनी मिल जाएगा, फिर वहाँ पे आपको ड्राइड एप्पल, वॉलनट, ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। लाइक वहाँ पे ऑर्गेनिक हर्ब्स भी बहुत सारी होती हैं। और हिमाचल में लाइक बहुत वहाँ का जो एनवायरनमेंट है उस हिसाब से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा था हिमाचल की शॉप्स को इतने बड़े लेवल पे जो रिप्रेजेंट किया उनको देख के। और हिमाचल में जितनी भी जो शॉल्स वगैरह रहती है उसकी काफ़ी कलेक्शन थी। ये एक शॉप थी जो एग्जीबिशन से अलग थी। यहाँ पे ऐसे स्टॉल मिल रहे थे, बहुत प्रिटी थे, बट इनकी रेंज काफ़ी थी। ये वाइट वाला 1500 का था, बट मे भी थोड़ी सी बार्गेनिंग थी, चल पड़ रही थी, बाकी ज़्यादा तो नहीं। बाकी ऐसी तो शॉप्स काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी। एग्जीबिशन के अलावा भी बहुत सारी शॉप्स थी। ये वुलन का एक सूट था और ये ग्रीन कलर का जो ये कुर्ता था इसका प्राइस था 1600। और ऐसे तो बहुत सारे सूट्स थे वहाँ। ये शॉप हिमाचल एग्जीबिशन में नहीं थी, वैसे ही वहाँ पे लगी हुई थी। आई मीन एग्जीबिशन के अलावा भी वहाँ बहुत सारी शॉप्स थी जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हो। यहाँ पे आपको बेडशीट की कलेक्शन मिल रही थी और बहुत ही ज़्यादा सुंदर कलेक्शन थी और रेंज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। मैं आपको कुछ एक बेडशीट दिखाऊंगी जिनकी जो रेंज थी वो 1500 से स्टार्टिंग रेंज थी। और डिज़ाइन तो मतलब बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर थे और बहुत काफ़ी बड़ी शॉप थी और काफ़ी कलेक्शन थी इनके पास।
जाना है। ये पिल्लो कवर है। पर्सनली आई लव दिस प्लेस। यहाँ की वाइब, आई मीन सब कुछ बहुत अच्छा है। बहुत ही नीट एंड क्लीन रहता है पूरा ये प्लेस। आपको एक ही जगह पे आप शॉपिंग भी कर सकते हो। अगर आपको कुछ खाना है तो आपको खाने की चीज़ें भी मिल जाएंगी। और थोड़े थोड़े टाइम के बाद यहाँ अलग अलग स्टेट के एग्जीबिशन तो लगे ही रहते हैं। तो ये प्लेस बहुत ही अच्छा है। अगर आप घूमना भी चाहते हो दिल्ली में कहीं, तो दिल्ली हाट बहुत अच्छी जगह है, तो प्लीज़ यहाँ पे ज़रूर आइए। और जब मैं गई थी तो वहाँ पे हिमाचल की एग्जीबिशन चल रही थी जो 30 दिसंबर तक है। और ये कुछ एक वेस्ट थी। प्राइस बहुत ज़्यादा था क्योंकि यहाँ पे मोस्टली फॉरेनर्स आते हैं। अब मैं आपको हिमाचल का ट्रेडिशनल सॉन्ग सुनाती हूँ। मैं तो नहीं गाऊँगी, ये लोग गा रहे हैं, सुनिए। इसके बाद हिमाचल के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे जो भी फेमस टूरिस्ट प्लेसेस हैं उसके बोर्ड लगा रखे थे। मैं कांगड़ा से हूँ, तो कांगड़ा में जो भी फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जैसे धर्मशाला, मैक्लोडगंज, कांगड़ा फोर्ट, इन सारों का यहाँ पे नाम मेंशन था। कांगड़ा में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कांगड़ा पेंटिंग्स आपने सुना होगा। कांगड़ा टी बहुत फेमस है, तो ये उस सारी कलेक्शन के बारे में यहाँ पे बताया हुआ था। अब मैं आपको शॉप दिखाती हूँ। बेसिकली यहाँ पे पूरा ही हिमाचल का जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सभी को शो कर रहा है, बट कुछ अलग शॉप्स भी हैं। सबसे ज़्यादा मुझे जो शॉप्स यहाँ पे दिखी वो थी पेंटिंग्स की बहुत ज़्यादा कलेक्शन थी। कांगड़ा पेंटिंग्स के अलावा और भी बहुत सारी पेंटिंग्स अवेलेबल थी यहाँ पे। और ये सामने बैठ के ड्रॉ भी कर रहे थे। अगर आप थोड़ा सीखना चाहते हो तो वो भी शायद आपको कुछ एक बता दें। बाकी पेंटिंग्स तो बहुत बहुत सुंदर थी। लगभग हिमाचल की एग्जीबिशन के अलावा और भी बहुत सारी शॉप्स थी जहाँ पे आपको पेंटिंग्स मिल जा रही थी। और ये एग्जीबिशन 30 तक है, तो प्लीज़ आप ज़रूर आना। अब मैं आपको एक शॉप दिखाती हूँ जहाँ पे हिमाचल की जो भी फेमस चीज़ें हैं उनका मिनिएचर बना के रखा हुआ था। जैसे शिमला में जो चर्च है आपने उसके बारे में सुना होगा। ये है हिमाचल का पुराना घर की डबल स्टोरी हिमाचल में पुराना कैसा होता था वो बताया हुआ है। और भी हिमाचल में जितने भी फेमस मंदिर हैं या पालकी है या जो भी चीज़ें हैं उनके मिनिएचर बना के रखे हुए हैं ताकि उनको प्रिजर्व किया हुआ है कि लोग याद रख सकें। और ये हिमाचल की और एक ऑर्गेनिक चीज़ें हैं जहाँ पे आपको हनी मिल रहा था, कुछ चटनी मिल रही थी, अलग अलग टाइप की चटनी थी ये यहाँ पे, और भी काफ़ी अच्छी चीज़ें थी। सेव बड़ी किसके कांगड़ा में? सेव बड़ी सेमी आटे वाली मम्मी ये देखिए तो हंसेंगे। ये देखो जो आप बोल रहे थे। अच्छा, हाँ। ये सारी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की फेमस चीज़ें हैं। और भी बहुत सारी है बट ये कुछ एक फेमस है।
ये भी दिखा दो। क्या चीज़ है ये? अच्छा, ये तो कुमकुम। ये एक शॉप थी जहाँ पे इस तरीके की बास्केट मिल रही थी और सभी का प्राइस अलग था, लाइक 600, 1000, 1500 ऐसे थे और ये सारे हैंडमेड थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। और भी यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग कलेक्शन थी कपड़ों की। और वैसे मैं दिल्ली की काफ़ी मार्केट घूमी हूँ, बट ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है मुझे। ये दिल्ली हाट बहुत बहुत सुंदर है, बहुत लाइक यहाँ पे आपको फॉरेनर्स भी मिल जाएंगे और बहुत लाइक नीट एंड क्लीन प्लेस है ये। तो आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आ सकते हो। और इस जगह की एक अच्छी बात ये भी है कि यहाँ पे आपको लगभग हर स्टेट का फूड मिल जाएगा, हर स्टेट फूड जो भी स्पेशल है वो आपको मिल जाएगा। मैंने सारे स्टेट्स का तो नहीं देखा, लेकिन कुछ एक नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं वहाँ का देखा। इस तरीके के लोअर मिल रहे थे, इनकी रेंज 1000 के करीब थी। प्राइस ज़्यादा ही रहता है क्योंकि मैक्सिमम फॉरेनर्स आके बाय करते हैं इन चीज़ों को, तो ये रेंज बहुत ज़्यादा रखते हैं। बट यहाँ पे आपको हर तरीके की चीज़ मिल जाएगी जो आप माइंड में सोच के चल रहे हो ना कि हाँ मुझे ड्रेस चाहिए, फुटवेयर चाहिए, बैग चाहिए, वो सब आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा अलग मिलेगा, लाइक सरोजनी या लाजपत की तरह तो ये मार्केट बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप सोच रहे हैं वैसा कुछ मिलेगा, तो नहीं, वैसा नहीं है। यहाँ की कलेक्शन थोड़ी अलग रहती है, बट जैसी भी है बहुत अच्छी है, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और मैंने एक बहुत अलग सी चीज़ देखी यहाँ पे, ये फुट मैट थे, मतलब बहुत सुंदर लग रहे थे मुझे ये, कि इतने अलग अलग डिज़ाइन में बनाए हुए थे। एक मैंने देखा था शिनचैन के उसमें बनाया हुआ था। और ये जितने भी आप ये शॉल्स देख रहे हो ना, इन सभी की रेंज अलग है, लगभग 2000 के करीब थी। और ये जो भी कुर्ता है ये मैरून कलर का, ये भी 2000 का था। मतलब ऐसा नहीं कि प्राइस कम नहीं कर रहे थे, थोड़ा बार्गेनिंग करने पे कम भी कर दे रहे थे, बट इतना भी नहीं। और मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ी है और मतलब टिकट लेकर आप कभी भी आओ। और ये जो बैग था ये बताया उन्होंने 1200 का, जूट का बना हुआ था, काफ़ी अच्छा था। और भी ऐसे बहुत सारी शॉप्स हैं, मतलब आपको होम डेकोर चीज़ें भी यहाँ पे मिल जाएंगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कपड़े मिलेंगे, होम डेकोर की सारी चीज़ें मिलेंगी। और ये ऐसी पेंटिंग्स की तो बहुत ज़्यादा शॉप्स है वहाँ पे और बहुत सुंदर कलेक्शन रहती है। और क्राउड इवनिंग के टाइम पे थोड़ा सा क्राउड हो जाता है क्योंकि थोड़ी कुछ परफॉर्मेंस वगैरह भी होती रहती है वहाँ पे, तो लोग आ जाते हैं। अदरवाइज़ आपको इतनी कोई खास क्राउड देखने को मिलेगी नहीं। और आजकल तो बिल्कुल सही टाइम है। और हम थक गए थे, उसके बाद हम कुछ खाने के लिए आ गए थे और मुझे वड़ा पाव बहुत पसंद है, तो मैं वो ट्राई करने के लिए आई थी। और ये मैंने ट्राई किए हैं असम के मोमोज़। मुझे लगा कुछ अलग होगा इनमें, बट ऐसा कुछ नहीं था, नॉर्मल मोमोज़ की तरह ही था ये, जैसे हमारे यहाँ पे मिल जाते हैं वैसे ही था। बट अगर आप और किसी स्टेट का ट्राई करना चाहते हो वो भी मिल जाएगा। फिर लास्ट में जाते टाइम मुझे ये एक सेंटा मिले, जो थोड़े से बुड्ढे हो गए थे बट अच्छे थे काफ़ी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप और कोई फेमस मार्केट देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसे भी कवर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।